राम राम दोस्तों आज हम जानेंगे कि आप कैंडलस्टिक चार्ट को किस तरीके से पढ़ सकते हैं या कैंडलस्टिक पैटर्न को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमने आपको पहले बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड की हैं, जिनमें से आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसमें एंट्री कैसे बनानी है, स्टॉप लॉस कैसे कहां पे लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, इसकी पहचान कैसे करनी है, सारी चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन पहले ये किस चीज का हिस्सा है। 3 तरह के स्टार होते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार पे आपको वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है। आज इवनिंग स्टार में डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि इसकी हम पहचान कैसे करें। देखो, इवनिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, यानी कि पहले उजाला था, यानी कि मार्केट में एक बढ़ता हुआ मोमेंटम था और उसके बाद आपको यहाँ पे एक रात देखने को मिलने वाली है। मॉर्निंग स्टार में क्या है कि पहले रात चलती हुई आ रही थी, अब सुबह होने वाली है, यानी कि तेजी आने वाली है। सिंपल सा तरीका है इन्हें पहचानने का। दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको आगे बता दूंगा, आपको आगे पता लग जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है। एक ही जगह मैं आपको दोनों के डिफरेंस बता दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यानी कि इवनिंग स्टार से हमें यह समझ में आ गया कि पहले आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपने पॉजिटिव साइड कोई भी पोजीशन बनाई हुई होगी तो जैसे ही आपको टॉप पे इवनिंग स्टार दिखाई देगा तो आप उस पोजीशन से एग्जिट करने में समझदारी होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहां से आपके लिए एक रात शुरू हो सकती है, यानी कि एक डाउनफॉल आ सकता है या एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो सकती है। तो यहां पे जैसे भी एंट्री क्रिएट होगी, जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे कि आपके लिए सेटअप किस तरीके से बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे एंट्री का प्लान करेंगे। तो आइए एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से बनता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि पहले आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, फिर आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, फिर आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, फिर आपको एक छोटी कैंडल देखने को मिलेगी। ये बियरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, यानी कि ये रेड कैंडल भी हो सकती है और ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, उससे कुछ इफेक्ट नहीं है। फिर आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी और फिर आपको एक बियरिश कैंडल भी देखने को मिलेगी। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर होगा। अब आप लोगों के मन में काफी डाउट आएंगे, अगर ये गैप अप ओपनिंग ना मिले, यानी कि आपको इस तरह का फॉर्मेशन मिले, ये ग्रीन कैंडल बन गई और ये आपको गैप अप ओपनिंग नहीं मिली, ये कुछ भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, यहां पे आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मिल गई है और ये रेड कैंडल बनी, क्या हम इसे इवनिंग स्टार कहेंगे? इसमें गैप अप ओपनिंग हमें नहीं मिली है। या फिर दूसरा केस लेते हैं, ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, इसने गैप अप ओपनिंग दे दी, ठीक है, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, यहां पे गैप डाउन ओपनिंग नहीं मिली, ये रेड कैंडल, क्या इसे भी हम इवनिंग स्टार कह सकते हैं? या फिर तीसरा केस एक और लेते हैं, ये आपकी ग्रीन कैंडल बनी, ना तो आपको गैप अप ओपनिंग मिली ना गैप डाउन ओपनिंग मिली, ये आपकी रेड कैंडल बनी, ठीक है, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। तो क्या इसे इवनिंग स्टार कह सकते हैं? देखो, रूल तो ये कहता है अगर आपको इस तरह का फॉर्मेशन मिले तो आप उसे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे, अगर आपको इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिले। लेकिन अगर आपको इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कोई सभी रूल के अकॉर्डिंग, तो यह है कि आप इसे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कंसिडर करके नहीं चलेंगे। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहता हूं कि जैसे जैसे मार्केट में मोमेंटम आते हैं या फिर कोई भी सिचुएशन आती है, मार्केट अपने आप को भी समय के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है, तो कई तरह की सिचुएशन चेंज आती है, तो हमें भी थोड़ा सा बदलना चाहिए, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना चाहिए। भाई अगर ऐसा हमें पैटर्न मिलता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न बन गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लेकिन अगर आपको इस तरह का भी पैटर्न मिलता है और आप नंबर ऑफ ट्रेड अपने इंक्रीज करते हैं, आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आप इनमें भी प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप ध्यान ये रखेंगे कि अगर नजदीकी रेजिस्टेंस बना हुआ है, मैंने क्या कहा, एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, अप ट्रेंड के टॉप पे देखने को मिलेगा, अगर नजदीकी कोई रेजिस्टेंस बन जाए तो फिर तो मजा आ जाएगा। एक कंफर्मेशन या एक लॉजिक ट्रेड करने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस जोन का भी हो जाएगा। बात कितनी समझ में आई? यहां तक समझ में आई कि नहीं? बात
समझ में देखो, कुछ भी समझ में ना आए तो आपको कमेंट करना है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, ये आपका काम है। ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, लाइक करो, कमेंट करो, जो कुछ समझ में ना आए उसे वीडियो को एक बार फिर देखो, तब भी समझ में ना आए तो पूछ लो। यहां तक समझ में आ गया? तो अगर ये भी चीज हमें दिखाई देगी तो हम रिस्क ले लेंगे। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो भी हम डिस्कशन करेंगे, एंट्री कैसे प्लान करनी है, लेकिन पहले पहचानना सीख लो कि आपको पहचानना कैसे है। समझ में आ गया? यहाँ पे आपको पहचान हो चुकी है। अब ट्रेंड मिलेगा देखने को, बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, फिर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, फिर मेरे साथ दोहराते रहो, स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, फिर आपको एक बियरिश कैंडल यहां पे देखने को मिलेगी। दोहरा रहे हैं कि नहीं मेरे साथ? क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? आइए आगे डिस्कशन करते हैं। अब यहां पे डिफरेंस समझो दोनों में, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में भी और इवनिंग स्टार में भी। मॉर्निंग का मैंने क्या कहा, एक डाउन ट्रेंड था, अब सुबह होने वाली है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या था, डाउन ट्रेंड में आपको एक बियरिश कैंडल, फिर गैप डाउन ओपनिंग, फिर ये बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है छोटी, फिर गैप अप ओपनिंग, फिर आपको ग्रीन कैंडल, और फिर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप रेड कैंडल के ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस आप यहां पे लगाएंगे। ये तो था मॉर्निंग स्टार का, मैंने आपको एक जल्द से रिवीजन दे दिया। यहां पे मैं आपको एंट्री इवनिंग स्टार में आगे बताऊंगा। यहां पे सिर्फ नॉर्मल सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इवनिंग है यानी कि रात होने वाली है, यानी कि पहले आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये देखने को मिलेगा। पहले ग्रीन कैंडल देखो, यहां पे पहले रेड कैंडल बन रही थी मॉर्निंग स्टार में, इवनिंग स्टार में पहले आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, फिर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, फिर एक स्मॉल कैंडल देखने को मिलेगी जो बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है, फिर उसके बाद आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, और फिर आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिलेगी। कैसे एंट्री प्लान करनी है वो अब हम अभी आगे ट्रेड सेटअप में डिस्कशन करेंगे। जब इनके सेटअप का डिस्कशन करेंगे वहां पे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीजें हम वहां पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझो दोनों में डिफरेंस, आप अच्छे तरीके से समझ में क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है टाइम फ्रेम की बात। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम का और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं ट्रेड सेटअप की, यानी कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का ट्रेड सेटअप आपके लिए कैसे देखना है। यहां पे लोगों को काफी कंफ्यूजन है, काफी जगह आप पढ़ोगे जैसे ही रेड कैंडल का ब्रेकडाउन मिलता है ये आपके लिए एंट्री पॉइंट है। काफी जगह आप ये भी देखोगे ग्रीन कैंडल का ब्रेकडाउन मिल रहा है, ये आपके लिए एंट्री पॉइंट है। बात दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग टाइप के ट्रेडर के लिए सही है। अगर आप एग्रेसिव प्लान करते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ स्टॉप लॉस देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आपको इंतजार करना चाहिए रेड कैंडल के ब्रेकडाउन पे आपको अपनी एंट्री को प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं, आप रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, तो जो ग्रीन कैंडल है उसके ब्रेकडाउन के बाद आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे। तो एंट्री आपको समझ में आ गई। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? स्टॉप लॉस जो ये आपकी छोटी कैंडल बन रही है इसके हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? बात क्लियर हो रही है? अब यहां पे कुछ डाउट क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो इसकी अपर शैडो इस तरीके से बन जाती है, तो इसका तो हाई ऊपर चला गया, तो तब हम इसके हाई के ऊपर एसएल नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर एसएल लगाएंगे। दूसरा केस लेते हैं, अगर इसका ऊपर चला जाता तो हम इसके ऊपर एसएल लगाते, ना इस पे लगाते, ना इस पे लगाते, यानी कि इन तीनों में से जिसका भी वीक या जो भी हाई ज्यादा होगा उसी के हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। बात अगर टारगेट की डिसाइड करें तो शुरुआत में आप 1:2 का टारगेट लेके चलेंगे। धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है आप इस टारगेट को 1:3, 4, 5 अपने अकॉर्डिंग, अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप मोमेंटम को आगे बढ़ा सकते हैं, इन चीजों को सीख सकते हैं। समझ में आ गया? आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जल्दी से, आपको एंट्री पॉइंट के बारे में ध्यान से देखो। ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। अब पहला हमारा रूल क्या था? अप ट्रेंड। क्या आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपको एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या था? बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल भी हमें दिख रही है। उसके बाद क्या था? गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग भी हमें दिख रही है। उसके बाद क्या था? स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल, तो एक काइंड ऑफ डोजी आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है? गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग भी दिख रही है। उसके बाद आपको बियरिश कैंडल। अब ये 2 केस आ गए, यहां पे ध्यान से समझना, 2 केस का मैं आपके साथ यहां पे डिस्कशन करने वाला हूं।
मैं इसे रिमूव कर देता हूं। पहले दो केस का डिस्कशन करते हैं। पहला, हमने क्या देखा था, जो आपने रूल में देखा, जो ये रेड कैंडल थी वो ग्रीन कैंडल के अंदर थी। हम प्लान कर रहे थे अगर एग्रेसिव है तो आप रेड कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद, अगर आप वैसे ट्रेड करेंगे तो आप यानी कि अपने आप पे कंट्रोल करना जानते हैं तो आप रेड ग्रीन कैंडल के बाद प्लान करेंगे। लेकिन इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल का पहले ही ब्रेकडाउन दे दिया है, तो आप यहीं पे ग्रीन कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद प्लान कर सकते हैं अगर ऐसे केस बनता है तो। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको डोजी समझाया था। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने डोजी पे आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की थी, जहां पे ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और लॉन्ग लेग डोजी का डिस्कशन किया था। तो यहां पे आपको दो चीजों के अकॉर्डिंग एंट्री मिल रही है। डोजी के अकॉर्डिंग भी आपको एंट्री मिल रही है और इवनिंग स्टार के अकॉर्डिंग भी आपके लिए एंट्री प्लान हो रही है, और काफी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम भी मिला है। इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका एंट्री टारगेट आप शुरुआत में 1:2 और सीधे सीधे आपको मार्केट ने मोमेंटम भी बना के दिया है। समझ में आई कि नहीं? बात क्लियर होगी। आगे का डिस्कशन करते हैं। अगला एग्जांपल देखो, जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो। क्या आप ट्रेंड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। क्या आपको बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है? वो भी दिख रही है। क्या गैप अप ओपनिंग दिख रही है? वो भी दिख रही है। क्या स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल दिख रही है? बिल्कुल, हमें एक स्मॉल बुलिश कैंडल दिख रही है। क्या गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है? बिल्कुल। अगर ना भी दिखती तब भी हम इस पर रिस्क लेते। फिर क्या हमें बियरिश कैंडल दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। यानी कि एक अप ट्रेंड भी है, बुलिश कैंडल भी है, गैप अप ओपनिंग भी है, बुलिश कैंडल भी है, गैप डाउन ओपनिंग भी है। नहीं भी होती तब भी हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक बियरिश कैंडल भी है, और मार्केट अगर आप एग्रेसिव है इसी के नीचे प्लान कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल कंट्रोल करना जानते हैं तो आप इसके ब्रेकडाउन के बाद प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा। समझ में आ गई? अगला एग्जांपल देखते हैं, जल्दी से देखो। क्या आपको अप ट्रेंड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या बुलिश कैंडल दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। क्या गैप अप ओपनिंग दिख रही है? वो भी दिख रही है। अब यहां पे देखो, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे, एक डोजी का देखा, एक बुलिश का देखा। देखो यहां पे बियरिश, मैंने क्या कहा था, ये ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है। यानी कि आपके लिए बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है। इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर क्या है? फिर क्या आपको यहां पे गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है? बिल्कुल। फिर उसके बाद बेयरिश कैंडल मिल रही है? बिल्कुल। तो आप सिंपल प्लान करेंगे, इसके लो के ब्रेकडाउन के बाद आप प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर आपका एसएल, और देखो कितना बेहतरीन आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिला है। मोमेंटम भी काफी बेहतरीन देखने को मिला है। क्लियर समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं एक और एग्जांपल का। जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो। क्या अप ट्रेंड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या बुलिश कैंडल हमें दिख रही है? बिल्कुल। यहां पे आपको एक बुलिश कैंडल भी दिख रही है। क्या आपको गैप अप ओपनिंग दिख रही है? बिल्कुल, यहां पे एक गैप अप ओपनिंग। क्या स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल? बिल्कुल, हमें एक स्मॉल बुलिश कैंडल दिख रही है। क्या गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है? वो भी दिख रही है। क्या आपको बियरिश कैंडल दिख रही है? वो भी आपको दिख रही है। तो सिंपल सा आपके लिए क्या प्लान होगा, अगर आप एग्रेसिव है तो रेड कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद, अगर आप कंट्रोल करना जानते हैं तो ग्रीन कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद। हालांकि दोनों पास में ही है, आपको ब्रेकडाउन मिल गया, मोमेंटम मिला, इसके ऊपर का एसएल। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।